हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज मॉर्निंग में जब मैं उठा तो हमारी टीम ने इंस्टाग्राम के जो भी लोग हमें फॉलो करते हैं उनका एक डीएम बताया कि एक सर हैं संजीव सर, उन्होंने मैसेज किया कि सर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उतनी कैपिटल नहीं है कि एक ही बार में मैं लाखों करोड़ों रुपए लगा के शुरू कर सकूं। और हमेशा आपकी वीडियो में सुनता हूं कि आपको एज अ सेकेंड इन्वेस्टमेंट के तौर पर रियल एस्टेट पसंद है, तो प्लीज़ कुछ हमें भी बताएं कि जिसके थ्रू हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट में कर सके। तो आपकी बात हम ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसे ही कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम में आप मैसेज दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ़ायदा उठाइए। साथ में इन्होंने एक बात और कही कि क्या कोई आइडिया है जिसके थ्रू हम लो कैपिटल के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल है। ऐसे न जाने आप में से कितने लोग हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा कैपिटल नहीं कर सकते हैं, राइट? लेकिन रुकिए, ऐसा सच नहीं है। आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड की तरह रियल एस्टेट में एसआईपी कर सकते हैं, वही मोटा मुनाफा कमा सकते हैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो कमाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या आप तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जिस तरीके के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है रेट, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या चीज़। तो इसमें इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रेट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का एक माध्यम है। और रीट का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से इकट्ठे किए गए पैसे को स्कीम, जो पैसे इकट्ठे होती है ना, उसको स्कीम के गोल या मोटिव के अनुसार स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, गोल्ड आदि में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से रीट इन्वेस्टर के पैसे को सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि रीट में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर प्रॉपर्टी के मालिक बने बिना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का और मोटे रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। रीट में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। पहली बार 1960 में अमेरिका में शुरुआत हुआ। डेवलप्ड कंट्री में रीट इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन विकल्प बन के आया और अब धीरे धीरे भारत में भी ये पांव पसार रहा है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, होटल आदि में इन्वेस्ट करते हैं और किराए के रूप में, साथ ही पूंजी में जो प्राइस हाइक होती है उसे इन्वेस्टर में बांट देते हैं। तो रीट को सेबी रेगुलेट करता है, ठीक स्टॉक मार्केट की तरह। सेबी ने रीट के लिए ही कई सारे रूल रेगुलेशन बनाए हैं, जैसे रीट को अपने फंड का 80% पूरी तरीके से तैयार और किराए वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसा इसलिए ताकि रीट को रेगुलर इनकम मिल सके और इन्वेस्टर को दे सके और प्रॉपर्टी भी डंप ना हो। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सेबी रीट को अपनी इनकम का 90% यूनिट जो है होल्डर यानी शेयर होल्डर में बांटना पड़ता है। ये डिविडेंड इंटरेस्ट के रूप में यूनिट होल्डर को पैसा बांट देते हैं। इससे इन्वेस्टर को रीट में अपने इन्वेस्टर पर जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रेगुलर इनकम कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि रीट में कई लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे रिटेल इन्वेस्टर भी इसके जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आमतौर पर रीट ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है जहां से रेगुलर इनकम आ सके। एक रीट को इन्वेस्टर के पैसों को ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है जो पहले से ही किराए या पट्टे पर दी हुई हो और आसानी से दी जा सके। इस तरीके से होने वाली आमदनी का कम से कम 90% हिस्सा इन्वेस्टर को डिविडेंड में आ जाता है, क्योंकि अधिकांश रीट स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी की समस्या होती नहीं है। साथ ही साथ यदि इन्वेस्टर इंटरनेशनल रीट में इन्वेस्ट करता है तो रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में हाइक होने पर उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिलता है। अब रीट को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी कम लाभकारी साबित होती तो उसे बेचकर बेहतर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि एक रीट फंड ऑफ फंड में होने वाले कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स की बात करें तो 3 साल से अधिक समय तक इन्वेस्टेड रहने के बाद यदि आप यूनिट को बेचते हैं तो उस पर इंडेक्सन का लाभ मिलता है और 20% की रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के बहुत से दूसरे विकल्प के मुकाबले कम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टर की इनकम में जुड़ जाता है और उस पर इन्वेस्टर के टोटल इनकम के बेसिस पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि रीट क्या है और कैसे काम करता है। वहीं पर एक चीज और बता दूं, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अकाउंट ओपन करें, भाई को प्यार दें
आज आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे और मुनाफा कमा पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि कितने रुपयों के साथ ये इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, भूलिएगा मत। शुरुआत में रीट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रकम 2 लाख रुपए थी, फिर इसे घटाकर सेबी ने 50,000 कर दी और हाल में ही इसे घटाकर 10 से 15,000 कर दिया। यानी आप 10 और 15,000 से शुरू कर सकते हो। सेबी ने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इतना कम किया ही इसलिए है ताकि छोटे छोटे इन्वेस्टर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके। सेबी ने मिनिमम ट्रेडिंग लॉट को भी 200 यूनिट से घटाकर सिर्फ 1 यूनिट कर दिया। तो अब आता है हाउ टू इन्वेस्ट इन रीट। 2 तरीके, आप जैसे स्टॉक बाय करते हैं ना, ठीक वैसे ही रीट को अपने डीमेट से बाय कर सकते हैं। करंटली स्टॉक मार्केट में 3 कंपनियां लिस्टेड हैं। एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, जिनका करंट प्राइस जिस दिन मैं शूट कर रहा हूं 393 के पास, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट 350 के पास, ब्रुकफील्ड इंडियन रियल एस्टेट ट्रस्ट जो 336 के पास। अगर हम स्टॉक के 1 साल के रिटर्न की बात करें तो एम्बेसी वाले शेयर ने 21% का रिटर्न, माइंड स्पेस वाले ने 24% का, ब्रुकफील्ड ने 30% का रिटर्न दिया। वहीं अगर हम फिजिकल फॉर्मेट में प्रॉपर्टी के प्राइस के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो ये 1 साल में 11% का रिटर्न दिया। तो एक नज़र से देखें तो रीट में इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतर डिसीजन है, क्योंकि रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं और इस बात की सिक्योरिटी भी है कि आपके पैसे रियल एस्टेट में लगे। उससे पहले टेलीग्राम हो गया है 2.0 न्यूज़ के साथ चार्ट का तड़का, जिससे हमारा परिवार फंसे नहीं बल्कि कमाए। क्या है जानकारी? कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और ट्विटर के लिंक है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं और आपको भी लेना है तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए। अब दूसरे तरीके पे आते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। आज की डेट में कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड देश का इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जो मेनली इन्वेस्टर के पैसे को इंटरनेशनल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। फंड ऑफ फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को दूसरी स्कीम की यूनिट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरी फंड और फंड स्कीम महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की है। महिंद्रा मनु लाइफ आपके पैसों को ऐसे पैसिफिक रीट की यूनिट में इन्वेस्ट करता है। महिंद्रा मनु लाइफ ने एशिया पैसिफिक रीट फंड सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई बड़े देशों में इन्वेस्ट किया है। करीब 45 बड़ी डाइवर्सिफाइड रीट इनके पोर्टफोलियो में है। रीट फंड में एक मुफ्त के साथ साथ SIP के जरिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी रीट में इन्वेस्ट किया है या नहीं है, या अगर कोई भी क्वेरी हो तो भी हमें ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।